हाय गाइस, सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बैजूज एग्जाम प्रेप। सो आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन दिस सेशन। और आज का जो सेशन है दैट इज फॉर आरबीआई असिस्टेंट 2021 एग्जाम एंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन 3 मंथ्स। दैट इज अ प्लान फॉर दिस सेशन। ठीक है, तो विल गिव यू द ओवरव्यू। सारा ओवरव्यू दूंगा एग्जाम के पैटर्न के बारे में, एग्जाम के बाद सिलेबस, स्टडी प्लान, फैकल्टी कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ाएंगे, जो हमारे मेंटर्स हैं। तो एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू इन बेजूज एग्जाम प्रेप। ठीक है, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। ओके, सो गाइस जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट मैं करने वाला हूँ। और बिगनर्स के लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, देखो अब मैंने जैसा पहले भी बताया था, जो नोटिफिकेशन अबाउट टू कम मतलब टेंटेटिव है, जो 5 के बाद 15 के आसपास, मिड ऑफ सितंबर है, तो कभी भी आ सकता है। मैं डेट एग्जैक्टली नहीं बता रहा, ठीक है, बट कभी भी आ सकता है क्योंकि ऐसा ही टेंटेटिव डेट दिया गया था। ठीक है, रितिका यादव, गुड इवनिंग, ज्वाइन करिए। ठीक है, तो बैजूस एग्जाम प्रेप में आपका स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन। ठीक है, बहुत दिमाग में चल रहा है बच्चों को जो क्या होगा नहीं होगा एग्जाम लेके, बट डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, एंड बहुत ही आपको डिटेल में मैं बता दूंगा एग्जैक्टली क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से क्या पढ़ना है, किस चीज पे फोकस करना है, कैसे अपना स्टडी को स्टार्ट करना है ताकि आप पहले अटेम्प्ट में इसको क्लियर करो। दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, तो प्लीज जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। विल स्टार्ट द सेशन नाउ। ठीक है, और बिगनर्स प्लान इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्योंकि सारे लेवल होते हैं बच्चों में। क्या है, जो नहीं मुझे पढ़ा हुआ है तो मैं सिर्फ मॉक ही दूंगा, सबका अलग अलग लेवल है, बट बिगनर्स प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सीक्वेंस में ऐसे चलो जो प्री भी निकले, मेंस भी निकले और फाइनल हो जाए, वो चीज होना चाहिए। अब प्री निकल रहा है, मेंस से निकल रहा है, तो इस तरह से थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम उसमें। ठीक है, सो गाइस आरबी असिस्टेंट 2021 जो कि एग्जाम का अभी नोटिफिकेशन जस्ट आने वाला है। देखो जो वैकेंसीज आने वाली है आपको पता, आरबी असिस्टेंट बहुत जल्दी ही। ठीक है, एसबीआई, एबीपीएस, ये तीन तो मेन एग्जाम है जो आने वाले हैं। बाकी एग्जाम के मेंस हो रहे हैं, कुछ का रिजल्ट पेंडिंग है। ठीक है, एनआईसीएल हो ही आ ही गया, एनआईसीएल, आईडीबीआई का हो ही गया पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आरबी असिस्टेंट, देखो एग्जाम का लेवल की अगर आप बात करोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि क्या है ना, जो कट ऑफ हाई कब जाता है, जब पेपर का लेवल इजी होता है। ठीक है, और अगर असिस्टेंट का कोई भी पेपर हो या क्लर्क का कोई भी पेपर हो तो कट ऑफ 70-80s में जाते हैं, 60s में कट ऑफ नहीं जाते हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम के लेवल पे। तो सबसे पहले देखो एग्जाम के स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ एग्जाम, स्टेजेस। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट में 3 स्टेज है। स्टेज 1 है आपका फर्स्ट फेज, प्री एग्जाम, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स आपने दे दिया, क्वालिफाई हो गया। ठीक है, अब आप आए सेकंड फेज, मेंस में। मेंस आपने दे दिया, सेकंड। फिर आगे आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये भी रिक्वायर्ड है क्योंकि देखिए सब वैकेंसी का अपना अपना है। कई जगह क्लर्क में बोलता है आपको पंजाबी आना चाहिए, आपको मराठी आना चाहिए, तभी आप, क्योंकि वहां पे लोकल डील करना पड़ता है बैंक के अंदर, ऐसा है। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, क्योंकि अभी देखो एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, क्या चेंजेस होंगे बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो किसके बेस पे है, प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, जो कैसे तैयारी करें। ठीक है, और इसमें कैसे आपको बैजू एग्जाम पे हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर दीज आर द स्टेज। अब इस बार हो सकता है कुछ चेंज हो, नहीं भी चेंज हो, कुछ नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया स्टेज, 3 स्टेज हो गया। पहला 2 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तीसरा है। स्टेप हर इंपॉर्टेंट होता है, कहीं भी लैग नहीं करना है, बट तीसरा प्रोफी मतलब टेक्निकल ये नहीं हम बोलेंगे ऐसा। ठीक है, आपको यहां से निकलना है। ठीक है, अब देखो बच्चों के दिमाग में सर मार्किंग स्कीम क्या है, जैसे लास्ट ईयर उसी पे चल रहा है बात। ठीक है, आरबीआई सिस्टम में निगेटिव मार्किंग था, सेक्शनल टाइमिंग था। बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कौन सेक्शन पहले कौन सेक्शन बाद में। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और ओवरऑल कट ऑफ था, बिल्कुल था। निगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शनल टाइमिंग भी है और कट ऑफ भी है। ठीक है, ये मार्किंग स्कीम है, पूरा आपको सिस्टमेटिक मैं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। थर्ड, अब आते हैं सबसे पहले, व्हाट इज द पेपर फॉर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स का जो पेपर है, जो प्री का एग्जाम है आपका, उसमें क्या सब होगा वो देखिए। सेक्शन से पहले ऊपर आइए, जो प्रीवियस ईयर बोल रहा है। प्रीलिम्स जो है वो असिस्टेंट क्वालिफाइंग नेचर में है, मतलब वो क्वालिफाई करना है। जैसे बहुत में होता है जो कहीं कहीं मतलब देखा जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है, एग्जाम क्वालिफाई की मेंस के मार्क्स पे ही आपका है। तो वही चीज यहाँ भी है, टोटल मार्क्स 100। पैटर्न देख लो, सेम इंग्लिश 30 30 मार्क्स,
जो क्लर्क में होता है जनरली, ठीक है। 35 न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ मैथ्स को न्यूमेरिकल एबिलिटी बताया गया, ठीक है। 35 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग और रीजनिंग 35 20 मिनट। तो पूरे आपका 60 मिनट का पेपर हो गया, 1 घंटे का युद्ध है, उसमें 100 मार्क्स हैं और 100 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये 3 सेक्शन जनरली हर पेपर में आते हैं, आपको पता है। अगर कुछ का इसमें वेटेज कुछ ऊपर नीचे हुआ, वेटेज का मतलब क्वालिफाइंग या कुछ बोलेगा तो वो दिया जाएगा, अभी नहीं कुछ बोला जा सकता। बट इंपॉर्टेंट एक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी दिया क्वांट में, मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा होंगे। मतलब ये हो गया, जो आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इस तीनों में से 2 सेगमेंट मिला के 18 टू 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, 15 तो आएंगे। मतलब आपके 40% सिलेबस में आपका यही 2-3 टॉपिक रहेगा, ठीक है। मतलब इसका वेटेज ज्यादा, यहाँ डीआई का वेटेज कम हो जाएगा। पीओ में क्या होता है, डीआई 3-3 आते हैं 15 क्वेश्चन, यहाँ यही 15 क्वेश्चन आ जाएंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 0.25 सॉरी, ठीक है। ये आपका प्री का पैटर्न, ध्यान से देख लो, प्री का पैटर्न सेम सिमिलर, ठीक, सिमिलर। अब आइए नेक्स्ट में, ये मेंस का सब कुछ प्रीवियस ईयर एनालिसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि जनरली उसी को फॉलो हम लोग करते हैं। एज भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस चेंजेस क्या होता है कभी कभार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही होंगे, चेंजेस ये कर देंगे, ये जो आपको बोलेंगे, जो कहीं कहीं पे बोलेंगे इंग्लिश के मार्क्स प्री में नहीं ऐड होंगे, कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग को 1/4 को 1/3 कर देंगे, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो मेंस में क्या है, मेंस में है 5 सेक्शंस आएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एक तो आपका रीजनिंग आ गया, इंग्लिश आ गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट हो गया, जनरल अवेयरनेस के साथ एक प्लस आ गया आपका क्या, कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, ठीक है। तो एवरी सेक्शन में कितने हैं क्वेश्चन, 40 यहाँ फिक्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं है जो 50 क्वेश्चन ऐसे, जैसे कभी आरआरबी में देखिए या फिर आईबीपीएस में कभी कभार आपको दिखेगा, ठीक है, क्लर्क में वगैरह, मेंस में, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी लिखा गया है, सिंपल 40 40 40 40 40, तो 200 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। 200 क्वेश्चंस पे आपको यहाँ पे सारे हैं, जैसे कभी कभार क्या होता है, आरआरबी क्या किया, कंप्यूटर को कर दिया 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो बच्चा बोला 50%, मतलब हाफ नंबर का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, 200 मार्क्स का, ठीक है। और यहाँ पे 30 30 30 20 25 यहाँ है चीज, ये देखो। जनरल वैसे आपको पता है लैंग्वेज बेस्ड होता है, आता है तो ठीक है टिक मारोगे, नहीं तो वहां पे थोड़े कैलकुलेट करोगे क्या आंसर आएगा। कंप्यूटर भी आता है, इसका आंसर है तो टिक करो, सोचना नहीं है, ठीक है। इसलिए वहां टाइम कम दिया जाएगा, क्यों देंगे उतना टाइम, क्यों देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटे और 15 मिनट आपको मिल गए, ठीक है। ये पैटर्न है आपका मेंस का। तो ध्यान रखिएगा, इस 2 सेक्शन में आपको पेन चलाना ही चलाना है, इस 2 सेक्शन में। यहाँ पे दिमाग के साथ आपके वर्ड्स पे कमांड, ठीक है। यहाँ पे आपको कितना आप पढ़े हो, कितने आपके पास जीके का नॉलेज है, और कंप्यूटर में आप उस टेक्निकल वर्ड्स को कितना जान रहे हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में 2 चीजें हो सकती है, कभी कभार क्या होता है ऑर्डरिंग चीज होता है, जैसे सेक्शनल टाइमिंग है, तो सेक्शनल टाइमिंग है तो उसी सेक्शन में रहना, प्री में क्या होता है किसी किसी एग्जाम में जंप ले सकते हैं, यहाँ पे अगर सेक्शन है तो वही, अब कौन सा पहले आएगा ये नहीं बोला जा सकता, बट जिस सेक्शन में, जैसे आप कंप्यूटर में 20 मिनट में ही आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड स्टेज, ठीक है। अब आओ 3 मंथ्स का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है प्रिपरेशन में आरबी असिस्टेंट के लिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले से पता चलेगा। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, एग्जाम का कुछ मैं आपको बता, जैसे इस मंथ में अभी नोटिफिकेशन आएगा, तो 1 मंथ मिनिमम या 1.5 मंथ बाद आएगा आपका एग्जाम। तो अभी से प्रिपरेशन आपके लिए बैजूस एग्जाम प्रेप लेके आया है, ताकि आप ऐसे प्रिपरेशन करो जो उस टाइम में नोटिफिकेशन के समय बैच स्टार्ट होगा तो कब खत्म होगा, आपके 70-80% हो जाए खत्म सिलेबस पहले ही, ताकि आप रेडी रहो मॉक के लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें बताता हूं मैंने कैसे, इसमें हमारी टीम ने जो भी बैजूस एग्जाम प्रेप ने आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा किया है, वो 3 सेगमेंट बनाया हमने, ठीक है। एक हमने बनाया 90 डेज में, 30 डेज, 45 डेज, 15 डेज, ये एकदम सिस्टमेटिक है। मैंने आपको क्या बोला, बैजूस एग्जाम प्रेप मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले था ग्रेड अप, अब हो गया वो इक्वल टू बैजूस एग्जाम प्रेप। पहले था ग्रेड अप सुपर, अब हो गया वो ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम। पहले था ग्रीन कार्ड, वो अब हो गया टेस्ट सीरीज। तो समझ में आ रहा है, आप टेक्निकल वर्ड को चूज करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 मंथ में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलवाना है, ये नहीं कि कर रहे हैं तैयारी, सीरियसली करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक्स अपने क्लियर रखेंगे। तो पहले मंथ में हर टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे और बेसिक्स होंगे उसको आप क्लियर करते जाओ।
अब क्या होगा, टॉपिक आपने पढ़ लिया, अब उस पर प्रैक्टिस करो और अपने आप को एनालिसिस में डालो, जो हाँ क्या आ रहा है मेरा। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे आपने कोई टॉपिक परसेंटेज पढ़ा, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, क्वांट में पढ़ा हूँ, ठीक है, तो परसेंटेज के सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, वहां पे 30 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें सिर्फ परसेंटेज के टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लास में आपके उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट हो गए, और वहां वेराइटी ऑफ क्वेश्चन करो, जितना दिमाग खुलेगा अच्छा रहेगा। लास्ट के 15 डेज तो पता ही आपको, एग्जाम से पहले बच्चा या तो मिनिमम एक मॉक दे या मैक्सिमम दो मॉक दे, मतलब मिनिमम एक मॉक दे, ठीक है, ये मिनिमम हो गया, या फिर मैक्सिमम दो मॉक दे, ठीक है, ऐसे चलना, मॉर्निंग इवनिंग कर ले, ठीक है। मॉक से उसका क्या होगा, स्पीड एक्यूरेसी सब कुछ पता चलेगा, जो कितने मार्क्स रहे, मतलब एग्जाम वाला फीलिंग आ जाएगा। पहले आप इस टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ के यहाँ प्रैक्टिस करो, यहाँ भी आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शनल में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका परफॉर्मेंस ऐसे बन जाएगा, जो आप ऐसे बेसिक अच्छा कर लोगे, जो आपके मेंस भी क्लियर हो जाएंगे, बहुत बच्चों का मेंस नहीं हो पाता, इसलिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सेगमेंट है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट, पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको वेटेज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, इंग्लिश लैंग्वेज से। देखियो कितना सही से बैजू एग्जाम पे आपको ये चीज मिल रहा है, देखिए ध्यान से। सेगमेंट को सेपरेट कर दिए, तीन सेगमेंट। आपको पता है एक आता है ग्रामर, ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्रामर के क्वेश्चन इस एग्जाम में मैं रेंज बताया था, 7 to 10 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे आते हैं, ठीक है। वोकैब यहाँ भी 8 to 9, कुछ भी ले लो, 8 to 10, क्योंकि क्लोज टेस्ट हाईली वेटेज हो गया, और यहाँ तो आपके 10+ आने हैं, यहाँ 8 आएगा तो वहां 10+ आएगा, ठीक है। तो देखो एक राइट वाला जो सेगमेंट है वो आरसी है, पैसेज बना लिए तो 5 और मैक्सिमम 10, पैराजंबल 4 से 5, ऑड मैन ऑड, मतलब ऐसा करके 2 से 3, मतलब आपके यहाँ 10+ ही रहेंगे। तो एक आरसी सेगमेंट हो गया। बीच वाला सेगमेंट है वोकैब, जहां सिनोनिम सिनोनिम 2 से 3, 1 या 2 आ जाता है। क्लोज टेस्ट आएगा तो ये भी 5 से 7 ले लेगा। फिल इन द ब्लैंक्स 3 से 4 आ जाएंगे। वर्ड रिप्लेसमेंट आ गया, कुछ भी 2 से 3 एग्जाम्पल। तो अल्टीमेटली ये भी तो 10+ ही जा रहा है, ये दोनों 10+ जाएगा, ये कम हो सकता है। इसमें क्या है, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट फ्रेजर यहाँ से 3 4 और 1 2 कॉलम एरर स्पॉटिंग वाले दे दिए, तो जब ये ज्यादा होगा तो ये कम ही हो जाएगा, नहीं तो इक्वल इक्वल कर देगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकता है। बट ये तीन सेगमेंट आपको पढ़ने, तो आपको आपके दिमाग में सेट रहेगा ना, जो मुझे ग्रामर अगर पढ़ेंगे तो मेरे ऐसे बनेंगे इतने, मैं अगर पैसेज ही अच्छा कर लूंगा पैरा जमल, तो मेरे तो आगे 10 से 15 नंबर, 2 सेगमेंट से, तो ऐसे तैयारी करने में सुविधा होगा आपको, ठीक है। रीजनिंग में आइए, रीजनिंग में देखो क्या है, मैं तो पहले 3 को स्टार कर देता हूँ। रीजनिंग में क्या है, यहाँ से 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ यहीं से आते हैं, सिर्फ यहीं से आते हैं, याद रखिएगा। सिलॉग के 4 to 5, इनइक्वलिटी के 4 to 5, डिपेंड करता है। लेकिन जो बच्चा ये 3 सेगमेंट बना लिया ना, वो किसी भी एग्जाम में प्री में 25 क्वेश्चन के लिए रेडी हो गया। 22 to 25 फिक्स है उसका। अगर 20 सिलॉग वो पजल आ गया तो 5 ही पूछेगा, या तो इनइक्वलिटी पूछेगा, या फिर वो क्या बोलते हैं सिलॉग पूछेगा, ठीक है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग और जितने भी ये टॉपिक है, इनपुट आउटपुट डायरेक्शन ब्लर, ये है मिसलेनियस टॉपिक, ये 10 से 12 मैक्सिमम। 10 to 12 क्वेश्चन मैक्सिमम। शताब्दी दास प्लीज ज्वाइन, प्लीज ज्वाइन। सो रीजनिंग सिलेबस इज अ वेरी, मतलब आप बोलोगे हाईली वेटेज टॉपिक इज पजल, सिलॉग, इनइक्वालिटी। इफ यू सॉल्व या कंप्लीट these 3 topic, your 22 to 25 क्वेश्चन will come from this topic, एंड रेस्ट यहाँ से आपके 10 to 12, डिपेंड करता है आपका क्या अच्छा है, ठीक है। इसलिए ये सब चीजें जरूरी है, जो आप क्या पढ़ोगे जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा पता चला, इधर के टॉपिक अच्छे है, वहां पजल में ही आपके प्रॉब्लम है, तो हो गया, वहीं पे आप गिर गए, ठीक है, मार्क्स नहीं आएंगे। ऐसे भी असिस्टेंट का पेपर है। आपको 80+ सोचना है, नीचे नहीं सोचना है, ठीक है। अब क्वांट में आओ, यहाँ भी 35 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वांट में है क्या, ये है कैलकुलेशन वाले टॉपिक। कौन से कैलकुलेशन वाले टॉपिक है, ये 3, ठीक है। मतलब ये क्वालिटी इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ से 10 से 12 नहीं होके ये बन जाएगा 15 से 20।
क्योंकि दो पॉसिबिलिटी होता है एग्जाम में, या तो डीआई ज्यादा है लेकिन डीआई कम है। अब एग्जाम में आपके 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे डीआई के जनरली। असिस्टेंट क्लर्क के पेपर में एक डीआई, मिनिमम 2 डीआई मैक्सिमम। ठीक है, कैलकुलेशन वाले हो गए। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मिसलेनियस में 10 से 12 होंगे। तो मेरा पॉइंट एक ही है, इतना मैं नहीं लिख के मैं एक लाइन लिखा देता हूँ। अगर आप इस सेगमेंट को, मतलब अगर आप कर लेते हैं इस सेगमेंट को, तो आपको 22 टू 25 क्वेश्चन मिल गया यहीं से। क्योंकि ये लेगा असिस्टेंट में 15 टू 18 क्वेश्चन, ऊपर जाएगा कम नहीं जाएगा, और ये ले लेगा 5 से 10। तो ये हो गया ना 25 22, और रेस्ट 10 टू 12 यहाँ से आया। तो बच्चा पहले इसको कर लेता है, और सही भी है। नंबर सीरीज किया, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन किया, क्वाड्रेटिक किया, 10 से 15 वहां बन गया, उसके 15 तक, और वहां से 10 बन गया तो 25 हो गया। फिर वो मिसलेनियस पड़ेगा, क्योंकि मिसलेनियस में तो हर टॉपिक का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और जितना फास्ट आप ये तैयार करोगे उतना फास्ट नहीं कर पाए, बहुत टाइम लगता है इसमें। हर टॉपिक के अलग अलग कॉन्सेप्ट, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। मिसलेनियस मतलब यहाँ पे आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ नो लैंग्वेज, यहाँ प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस क्यों, यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो अच्छा रखिए इसको, आप अच्छा रखिए। ठीक है तो यहाँ से आपको ऐसे सिलेबस करने हैं। ठीक है, अब आइए करंट अफेयर्स जीए के बारे में मैं बात करूँ। 3 सेगमेंट यहाँ भी। जनरली क्या होता है, हम लोग 3 से 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बट देखा गया प्रीवियस ईयर एनालिसिस में जो 6 से 8 तक भी पूछा गया है। ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन भी अगर 8 मंथ का आ गया तो बच्चा फॉलो करेगा। तो ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस बोल रहा है जो आपको 6 टू 8 मंथ तक का आपको इसको कवर करना है। करेक्ट। फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, जिसमें आपको रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में पढ़ना है, और स्टैटिक भी थोड़ा टच करना है। जैसे स्टैटिक में क्या होता है, जो कैपिटल्स, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, जेनेट्री, जो भी है कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन के बारे में आपको पूछता है। तो ये सब आ चुका है, इसलिए इसको यहाँ पे दिया गया है। 3 सेगमेंट यहाँ भी हो गया, तो ये 3 सेगमेंट से आपको पता चलेगा। अब एक कंप्यूटर भी ऐड ऑन है, क्योंकि आपको मेंस में अब आपको कवर तो दोनों किया जाएगा, बैजूस एग्जाम पे आपको सब कुछ मिलेगा, तो आपको दोनों चीज कवर किया जाएगा। तो कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, बच्चा पढ़ रहा है, पता ही नहीं कंप्यूटर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जनरेशन, जितने भी 5th जनरेशन 4th जनरेशन जो भी बोलो आप, इनपुट और डिवाइस कौन से होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर एब्रिविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर नॉलेज, जैसे कुछ का लैंग्वेज, जैसे सीपीयू एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे बहुत सारे हैं जो पूछ सकता है। अदर मिसलेनियस टॉपिक। तो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिससे क्वेश्चन अभी तक आया, तो यू हैव टू फॉलो दिस वन। और मेरे हिसाब से स्टार्ट से ही थोड़ा सा आप मेंस को टच दो, क्योंकि प्री के बाद मेंस के बीच में देयर इज ए लेस गैप, तो उतने गैप में बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जैसे शुरू से ही आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके मेंस लेवल के क्वेश्चन भी थोड़े से बना लिया करो। सपोज आपने प्री लेवल के क्वेश्चन 20 बनाए, तो 5 से 8 7 क्वेश्चन, और एक टेस्ट भी दिया करो मेरे हिसाब से मेंस का। मंथ में 2 या 3 दे दिया करो, वीक में 1 दे दिया करो, पता चलेगा जो हाँ किस लेवल के मेंस आ रहे हैं। नहीं तो आपको एकाएक मेंस में आपको टफ लगेगा, फिर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, करेक्ट। चलो, अब है जीए सेक्शन में प्रिपरेशन का। जैसे मैंने तो वहां दिखा दिया जो ये सब है, अब है क्या, फोकस कहाँ करना है। करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, लिखा हुआ है। स्टैटिक करंट अफेयर्स पे ही जीके उस पे आ रहा है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा सा यहाँ से इंग्लिश का आपका पैसेज भी अच्छा होगा। न्यूज चैनल देखो, अपने आप को अपडेट करो करंट से। ठीक है, मतलब करंट से कनेक्ट करो। कुछ नोट्स बनाओ। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते थे तो पहले क्या करते थे, जो पेपर का कटिंग ले लिया और चिपका दिए इंपॉर्टेंट इवेंट को, हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए। कभी भी पलटे तो वहां पे आपको दिख जा रहा है ये तो इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, सिमिलर आप करो, आप नोट्स लिख लो उस पॉइंट्स के। डेली आप अगर 8 से 10 भी लिखोगे तो कल आप सोचो कितना जमा हो जाएगा। ठीक है, क्विज लो। ठीक है, आप बैजूस के एग्जाम प्रिपेयर, टेस्ट दो, और रिवीजन तो करना पड़ेगा। रिवीजन वही बोला, आप हाइलाइटर से बहुत क्या करते हैं, पढ़ते आता है भूल जाता है। बोला सर पढ़ तो गए थे लेकिन भूल गए, तो वही भूलने के लिए मैंने हाइलाइटर का यूज बोला आपको। ठीक है, करिए। ठीक है, करने से ही होगा। ठीक, अब आ जाइए उसी प्लानिंग पे जो मैंने पहले बताया था, 30 डेज, 45 डेज एंड 15 डेज, 3 मंथ प्लान ना। तो 30 डेज में क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो पहले, जिससे कि आप सारा कुछ कवर करो। जनरल अप्रोच रखो, लेकिन उसके साथ कुछ और भी चीजें सीखो। पढ़ने का तरीका, कुछ टेक्निक्स एक्स्ट्रा जो कि टाइम सेव करे, जैसे क्वांट में है शॉर्ट ट्रिक भी। जनरल अप्रोच ठीक है, मेंस के लिए तो काम देगा,
प्री में क्या होता है, स्पीड चाहिए तो बहुत सारे टेक्निक्स यूज होते हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर लिए। बट पढ़ने का तरीका ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा, ये नहीं कि स्टार्ट से ही क्वांट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्वांट ही पढ़ रहे हैं 10 दिन, नहीं। सब्जेक्ट तीनों को टच करना, अब कैसे कंपाइल करना है वो है। फर्स्ट वीक में क्वांट रीजनिंग आपने पढ़ लिया मिक्स करके, सेकेंड वीक में आपने क्वांट इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक है। थर्ड वीक फोर्थ वीक में आपने क्वांट रीजनिंग पढ़ लिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में 5 कम है, तो इंग्लिश के बजाय आप रीजनिंग और क्वांट पे, अगर आपका वीक सेक्शन है तब तो आपको बताएंगे। तो क्वांट रीजनिंग में क्या होता है, प्रैक्टिस, क्योंकि वहां क्या होता है, पेन चलाना पड़ता है। इंग्लिश में पेन नहीं भी चलाएंगे तो आपको वर्ड्स पता है तो दिमाग से आप खेल लो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो। 30 डेज का प्लान है ये, ठीक है। अब आइए 45 डेज का प्लान क्या है, जहां पे बात हुई थी प्रैक्टिस करना, एनालिसिस करना है। तो मॉक से ही आपका स्पीड बनेगा, तो मॉक देना है, उसका एनालिसिस करना है, जैसे ट्रैक करो, जैसे आपने मॉक दिया, तो मॉक में पहले मॉक में आपके 50 मार्क्स आए, तो आपने ट्रैक किया, अच्छा मेरे ये वीक सेक्शन है, ये क्वेश्चन मेरे से बना ही नहीं, मेरे से तो प्रॉफिट ही लॉस नहीं बना, इजी क्वेश्चन था, उसको ट्रैक किया। फिर दूसरे टेस्ट में दिया तो 58 आ गया 50 के बाद, तो आपने कुछ तो अच्छा किया, बट आपके ये सेक्शन ही नहीं बने, ट्रैकिंग हो गया। आपने लिस्ट बनाया 10 मार्क में मेरे कितने नंबर आए और कौन कौन से सेक्शन मेरे नहीं बने, उस वीक एरियाज को अच्छा करो, तो रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो वीक एरिया पे, और ट्रैक रखो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। चलेगा यहाँ तक, ठीक है। अब 15 डेज का टेस्ट में क्या होगा, ये तो बहुत ही लास्ट में नहीं बोलते हैं, एक तरह से आप रामबाण चला दो, टेस्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपने अगर 70-80% मैंने बोला कंप्लीट कर लिया, तो फुल मॉक दो और देखो उसमें कितना आप कर सकते हो फास्ट, क्योंकि यही एग्जाम का फीलिंग देगा। एग्जाम का जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में आप कैसे तैयारी करते हो वो चीज देखो। यहाँ पे जैसे 1 टेस्ट प्रीलिम्स डेली दो, मैं तो बोलूंगा एक है मिनिमम, तो है ही वो रिक्वायरमेंट, इसलिए लिखा गया, लेकिन दो भी दो, दो दे सकते हो तो दो दो, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपका एक्चुअल एग्जाम में जो फीलिंग आता है वो आएगा, आप कितना कंफर्टेबल हो एक्चुअल इन्वायरमेंट में वो आपको फील हो जाएगा, जो एग्जैक्टली सेम पैटर्न, वही स्टॉप, वही आपके टाइमिंग, सेम चीज, मतलब ऑर्डर सब कुछ जैसे एग्जाम में फीलिंग आता है वही चीज आएगा। ये आपका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले अपने आप को पॉलिश करके तब आइए टेस्ट में, और सेक्शनल दिया करिए, सेक्शनल में दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अलग से एक स्लाइड बनाया गया है, क्यों बता रहे हैं। एक तो हुआ पढ़ाई किए और आपने टेस्ट दिया, एक है जो एक्चुअलिटी, जो बोलते हैं ना हैबिचुअल होता है बंदा, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए पेपर का लेवल क्या है। जैसे मॉक को यहाँ रखा गया है ताकि आपके एग्जाम तो इससे नीचे ही होगा, तो आपको इजी लगेगा, और यहीं पे अगर मॉक रखेंगे और पेपर यहाँ आ गया तो पेपर यहाँ आ गया तो अगर पेपर यहाँ आ गया तो कैसे तैयारी होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर बनाने से ये आइडिया होगा एग्जैक्टली किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं जितना पढ़ रहा हूँ इसमें तो ये तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इजिली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अपने आप का कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा, ठीक है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी और क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो पता चल जाएगा, ठीक है। और जो पॉइंट्स रिमेंबर करना है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्जाम हॉल में जाओगे और अगर थोड़ा सा पैनिक हुए तो आपका जो भी है गया, और जो आप परफॉर्म करने वाले थे 80 क्वेश्चन आपने 60 बना के लाया, तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस आता है अंदर से, ठीक है। और आपको कोई कुछ बोल दिया, निगेटिविटी भर दिया, या फिर यार बहुत टफ पेपर है, और शुरुआत में 2-3 क्वेश्चन टफ आ गया, आपका मोरल डाउन हो गया, अरे मेरे से अब एग्जाम नहीं होगा। आप क्या सोच लिए एग्जाम हॉल में, मेरा अब नहीं होगा, आपने फ्यूचर सोच लिया, जो अरे तो ये गया एग्जाम, अब कुछ भी बना लो, गए वहीं पे खत्म हो गया। वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पढ़ता बहुत है, पढ़ के जाते बहुत हैं, लेकिन वहां जो 1 घंटे में परफॉर्म करता है उसी का सिलेक्शन होता है। तो एटलीस्ट अगर आप अच्छे हो, अगर आप अच्छे हो पढ़ने में, तो एटलीस्ट आपको ये भी समझना चाहिए ना जो आप किस लेवल पे हो। आप अगर अच्छे हो तो आपको अपना गिव योर 100% इन योर एग्जाम, दैट इज important. So this is the competitive exam, competition is high. Why competition is very high? because you can say like जो सीट्स आर लेस, तो वैकेंसी यदि कम होगा तो कट ऑफ विल बी मोर, करेक्ट ना। सो कट ऑफ विल बी मोर, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मेक ए रूटीन कंसिस्टेंट प्रिपरेशन में, अगर आप 1-2 दिन बीच में छोड़ देते हो तो आप फिर उसको बैकअप, मतलब उसका आप फिर से आप उसको प्रैक्टिस ऐसे करो जो फिर आप उसी ट्रैक पे आ जाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए टीम, जैसे मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा और अजितेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। नीलम मैम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाएंगे, अंकित गुप्ता सर यहाँ पे पढ़ाएंगे जी, ठीक है।
यहाँ पे अब टीचिंग का मेथोडोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या सीक्वेंस होना चाहिए बच्चे के दिमाग, सर कैसे करें ताकि मेरा सब कुछ कवर हो। तो सबसे पहले आप लाइव क्लास लगाओगे। मेरे हिसाब से 3 चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। लाइव क्लास, मॉक दो और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर दो। इसके बाहर कुछ नहीं करना है क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, जो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं वो लाइव और मॉक में आ जाएँगे। मॉक में तो मोस्टली आ जाते हैं और लाइव क्लास में भी जो भी अपडेटेड क्वेश्चन, अभी कुछ नया अपडेटेड आया, टाइम वर्क में वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो उसको हम लोग क्लास में कराते हैं। तो क्लास से कॉन्सेप्ट और पैटर्न अपडेटेड रहने का है, ठीक है। मॉक देना है क्योंकि आपके सारे कवर्ड हो गए हैं टॉपिक, तो मॉक दो। रिवीजन करना है, डाउट होंगे डाउट पूछना है, डाउट का पोर्टल है, आप वहाँ डाउट्स भेजो बैजू एग्जाम प्रेप पे, तो आपको वहाँ से 24 घंटे के अंदर पहले ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। जब हम लोग फ्री होते हैं, क्लास नहीं होता है, तो उस बीच में डाउट सॉल्व करते हैं। अगर कंटिन्यूअसली क्लास है तो एट द एंड ऑफ डे हम लोग करते हैं। एग्जाम के लिए रेडी, डिटेल एनालिसिस के साथ मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट भी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था आपको, जैसे जिस टॉपिक पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन पढ़े, तो सिंप्लीफिकेशन का सेक्शनल टेस्ट दे दिया क्योंकि वहाँ सिंप्लीफिकेशन ही है 30 क्वेश्चन का। तो आपको कॉन्फिडेंस आ गया 30 में मेरे 20 बने, ठीक है मैं इसको अच्छा कर लूंगा, तो ये एक अच्छा चीज है देखा जाए तो। गुड थिंग, वी कैन से गुड, ठीक है। ठीक है। तो लाइव क्लास, मॉक और ये सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर को भी टच करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें जितनी भी मैंने आपसे की है, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। सिलेबस बता दिया, पहले पैटर्न बताया एग्जाम का, पैटर्न आपने समझ लिया। फिर मैंने बताया जो सेक्शनल टाइमिंग, नेगेटिव आ गया एज पर योर प्रीवियस एनालिसिस, करेक्ट, ठीक है। टायर 1 हो गया मतलब प्रीलिम्स हो गया, ये 2 हो गया मतलब मेंस हो गया। अब प्रिपरेशन के लिए मैंने बात किया 3 दिन, मतलब 3 स्टेप्स है, वो स्टेप्स ये हैं 30, 45, 15। फिर उसका मैंने ब्रेकअप यहाँ पे दिया, पहले तो सिलेबस बता दिया इंग्लिश का, रीजनिंग का, क्वांट का। फिर इसके बिहाफ पे आपके वो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये कंप्यूटर एमएस बिकॉज मेंस में ये आएगा, तो उसका भी यहाँ पे बता दिया। अब यही डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। तो आप बैजूस एग्जाम प्रेप पे आओ, आपको एडिशनल भी आगे कुछ मिलेगा। जैसे बच्चों के दिमाग में बहुत सारी चीजें, सर क्या हो गया ये पहले कुछ नहीं, अच्छा ही हो रहा है। मैं अगर आज के डेट में सपोज करो पीओ हूँ, एग्जाम्पल, और मैं इस बैंक से भी अच्छे बैंक में पीओ बनने जा रहा हूँ, तो वो एक अच्छा चीज है ना। तो आपको अगर किसी चीज से जोड़ा जा रहा है तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे, आपके एडवांटेज के लिए हो रहा है। मैंने कितना क्या बोला, वही फैकल्टी, वही कंटेंट, वही क्लासेज होगी, बैजूज एग्जाम प्रेप हो गया है, तो इस पे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। तो जो है उसके ऊपर तो दिक्कत क्या है, क्या मैं कहीं चला गया, कोई और कहीं चले गए, नहीं। तो ये चीज थोड़ा सा मतलब आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ठीक है। तो ये मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बोलूँ, ठीक। तो ये मैंने बता दिया 30 डेज प्लान, 45 डेज और उसके बाद 15 डेज, ठीक है। 15 डेज भी बता दिया, तब जाके ये 90 डेज हो गया। उसके बाद आपने पेपर का लेवल देखा, फिर आपने रूटीन बनाया, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर आपके दिमाग में रहेंगे, जो बैच है उसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, जो टीम मेंटर्स हैं वो आपको मैंने मिलवा दिया, ठीक है। अब है एग्जाम नहीं, अब तैयारी करना। तो ज्वाइन करिए और अच्छे से तैयारी करिए, डेफिनेटली यू कैन क्रैक द एग्जाम, बट सीरियसली करना पड़ेगा। मैं आपको एक लाइन बता दूं, जितना अभी बैंक के सेक्टर में फॉर्म आ रहे हैं उतना किसी सेक्टर में फॉर्म नहीं आ रहे इस पेंडेमिक में। और कोई चीज अगर मिल रहा है तो उसको ले लो, चूंकि फिर क्या होगा पता नहीं, वैकेंसी लेस होगी, कुछ वैकेंसी नहीं आएंगे, फिर से कुछ हो गया, अप डाउन। तो जो मिल रहा है उसको सीरियसली लो, आप उसको लाइटली मत लो। ऐसे भी आप आने वाले टाइम में फिर सीईटी वगैरह होगा तो फिर आप मतलब सेपरेटली अभी चल रहा है तो आप उसको अवेल करो, आरबीआई भी निकाल ही देगा, ठीक है। बाकी एग्जाम कुछ हो ही गए हैं, कुछ और एग्जाम होने वाले हैं, तो आप इसको अवेल करो, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा मतलब सबके लिए, ठीक है। तो एस आरबी असिस्टेंट 2021 विद हाई जोश, वी आर हेयर टू हेल्प यू। आपको अच्छा गाइड करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए सब लोग हैं, और यहाँ पे आपको कोर्स लॉन्च हो रहा है, और उस कोर्स के साथ आपको जो भी बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपको टोटल स्ट्रक्चर बता दिया, अबाउट द एग्जाम, अबाउट द एग्जाम सिलेबस, अबाउट द स्ट्रेटजी, अबाउट योर मिशन, अबाउट योर टीम मेंटर, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। तो होप अच्छा ही होगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे करोगे अगर आप हमारे साथ चलोगे, तो आप 200%, हमारा क्लास 200% हो जाएगा। बैजूज एग्जाम प्रेप के साथ चलना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी ब्रेक के बाद, ठीक है। और
फिर एग्जाम के प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो एग्जाम से पहले उस टाइम पे जाके कुछ चीज स्टार्ट करना शुरू नहीं, सही नहीं है। पहले ही एक्टिव हो जाओ, ताकि जब तक वैकेंसी है तब तक मैं बहुत कुछ कर लूँ, ठीक है। क्योंकि मेंस भी कवर करना है, ठीक है। तो प्री के साथ थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल पे लाना है, ताकि हमको फर्स्ट स्लॉट में ही नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड डाउनलोड दिस ऐप अगर आपने नहीं किया। अपडेट कर लो, जो ग्रेड अप का ऐप था उसको अपडेट करोगे ना, तो बैजू एग्जाम